श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण से संबंधित। तो उसको बड़े प्रेम से सुनते थे, बड़े प्रेम से देखते थे। और मैं देखता था जब भी कभी मौका पे हम कोई रासलीला चला देते थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और आगे आगे बताते थे, देखो ये वो प्रसंग है, कितनी भावुक लीला है। जब भी कोई पात्र, जब पंडित जी स्वयं भी पात्र बनते थे, उनके दो पात्र मुझे बहुत अच्छे लगे। उनका एक पात्र जो अभरे का नंद बाबा बनते थे, जब वो नंद बाबा बनते थे तो कितने भावुक होकर के करते थे उस लीला में कि जो कि ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल द्वापर की लीला बना दे। जब नंद बाबा का पात्र दे दे, उनके वेशभूषा में और उनकी ब्रज भाषा की शैली में जो बोल चाल है, उसकी भाषा में जिस समय बोलते थे, यशोदा मैया से मेहर कह करके बोलते थे, तो बड़े जोर लगा करके बोलते थे, तो इतना बढ़िया आनंद आता था, ऐसा प्रतीक होता था जैसे कि हम द्वापर की लीलाओं में ही घूम रहे थे। और जो कभी कभी वो यशोदा मैया का भी पाठ कर दिया करते थे, और जब यशोदा मैया का अभिनय करते थे, यशोदा मैया जैसे वस्त्रों को पहन करके, एक बार हमने एक लीला देखी थी। उस लीला थी कि कृष्ण काली देह में कूद गई, लेकिन जब उन्होंने एक इतना बढ़िया भजन बोला था कि कहाँ गयो मेरे लाल, सोनी कर गयो गोद मैया की, तो इतने बढ़िया ढंग से बोला था उसको, जो कि दर्शकों के आंखों में भी वहां आंसू आ गए। तो पंडित जी यहाँ समय के अनुसार आज से 38 साल पहले यानी 1987 में दिल्ली में आए, लेकिन उनका मन था कि भगवान की सेवा भी होती रहे और अपना काम भी चलता रहे। तो भगवान की कृपा से इस क्षेत्र में आए और इस क्षेत्र में उनको ये श्री विशाल शिव मंदिर, उनको यहाँ पर उनको रहने के लिए स्थान मिल गया। भगवान की कृपा से इतने बुलंदशाह थे कि जो कि यहाँ मंदिर के कमेटी के और करता धरता मंदिर के निर्माण में सबसे आगे रहने वाले श्री तेज सिंह सोलंकी जी थे। उन्होंने देखते ही एक बार भी ये नहीं कहा कि पंडित जी आप नहीं रह सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आओ। अभी मंदिर में व्यवस्था तो पूरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे होगी, सब कुछ होगा। लेकिन पंडित जी ने, प्रधान जी ने और भी जो भी उनके कुछ सदस्य थे, सब ने मिलकर के प्रयास किया और कुछ समय में ही बहुत एक भव्य आलीशान मंदिर बना करके रख दिया। सभी जाते थे, जैसे तैसे करके लोगों से सहयोग लेकर के आते थे, और उसी सहयोग का फल ये हुआ कि मंदिर का जो निर्माण कार्य था वो चलता ही रहा, बंद नहीं हुआ, अब तक चल ही रहा है। तो पंडित जी यहाँ भक्ति भाव के साथ में रहते थे, सभी व्यक्तियों से बड़े मिलनसार थे, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और सबको, और देखो
ऐसी भगवान की कृपा थी, कोई भी व्यक्ति एक बार भी उनके पास में आ जाता तो एकदम ऐसा हो जाता था जैसे कि कोई पारिवारिक जन है। कभी इस प्रकार की अलग से महसूस नहीं होती थी कि ये अलग है। एक दो दिन आदमी कोई आ गया और तीसरे दिन आते ही वो ऐसा खिल जाता था, ऐसा घुल मिल जाता था कि जो कि कोई ऐसा नहीं समझता था कि यह कोई बाहर का व्यक्ति है। तो इसी तरह से भगवान की कृपा से यहाँ पर पंडित जी ने आप लोगों के इस क्षेत्र में अच्छी प्रकार से भगवान की खूब सेवा करी और सवेरे प्रतिदिन रोजाना के 3:30 बजे जागते थे और नहा धो करके भगवान की जैसी बार लीलाएं होती है उसी प्रकार से भगवान लड्डू गोपाल जी को जगाना और बड़े जोर से तो नहीं बोल पाते थे लेकिन धीरे धीरे भगवान कृष्ण को लोरी सुना करके जगाते थे और ऐसे ही सुनाते थे। जब जगाते थे बहुत बढ़िया धीरे धीरे बोलते थे जो बाहर सुनाई, लेकिन कभी कभी सुनाई दे जाता था। बड़े आस्ता आस्ता बोल करके भगवान को जगाते, फिर उनको बड़े अच्छे प्रकार से नहलाते। सभी ब्रजमंडल के जितने भी कुंडे सबका नाम लेते भगवान को नवाने के लिए, लेकिन खूब यहाँ बाहर रहते थे। लेकिन उनका मन भगवान की लीलाओं में जो ब्रज के कुंड हैं, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, मानसी गंगा, सबका नाम ले लेकर के उनको नहलाते थे। बढ़िया वस्त्र पहना करके भगवान की आरती करते और बड़ी प्रसन्नता के साथ में रहते थे। लेकिन ये संसार है, क्षतिपूर्ति तो चलो होती रहती है, काम तो सभी होते, लेकिन जो क्षति पंडित जी के जाने से है वो क्षति तो है ही है, क्योंकि एक अनुभवशील व्यक्ति थे, उम्र का भी हिसाब होता है, सबको समझा भी दिया करते थे। हम जैसे किसी से कुछ बोल देते तो फिर आप संभाल लेते, कोई बात नहीं, ये जाने ना है, इनको ऐसे ना है, ये ऐसे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर रहते थे। तो आज उनका जो है आज उनका 12वां दिन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।